सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जो अपने बयानों से देश का माहौल खराब करने में लगे रहते हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती जो अक्सर कोई न कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे विवाद हो ही जाता है और उनके बयान को लेकर पुलिस में शिकायत भी होती है, FIR दर्ज होती है, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है, कोई असर नहीं होता है। वहीं एक बार फिर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बयान दिया है जिससे बवाल मच गया है। जी हाँ, बता दें कि 29 सितंबर को गाजियाबाद के लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में आसाराम त्यागी की स्मृति में एक सेवा संस्थान की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती भी शामिल थे और उस कार्यक्रम में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पर ऐसा बयान दिया जिससे बवाल मच गया। वीडियो तो 29 सितंबर का है जो अब जाकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अपने बयान में यति नरसिंहानंद ने कहा था कि हम कभी धर्म से नहीं बंधे, जो राष्ट्र की बात करते हैं तो उनके पास न कोई देश है न राष्ट्र, जो धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं उनको देख लो कितने राष्ट्र हैं। दशहरा आ रहा है, हम फिर मेघनाथ को जलाएंगे, जबकि उसके जैसे चरित्र वाला दूसरा आदमी इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। कुंभकर्ण को जलाते हैं जबकि उसके जैसा वैज्ञानिक नहीं हुआ। रावण ने एक छोटा सा अपराध किया था, हम उसी के पुतले जला रहे हैं। उन्होंने रावण की तुलना करते हुए कहा कि अब तो ऐसे ऐसे अपराधी हो गए कि रावण से बहुत आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जलाना है तो पैगंबर मोहम्मद को जलाओ। इस तरह की बातें यति नरसिंहानंद ने की। जैसे ही वो ये बयान देते हैं तो कार्यक्रम में बैठे लोग तालियां बजाने लगते हैं। उनको भी खुशी होती है कि उनके चहेते ने ऐसा बयान दिया। हालांकि वो बयान देश के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा, लेकिन उनके चाहने वालों को इससे कोई एतराज नहीं है। जरा आप भी सुनिए यति नरसिंहानंद ने क्या कुछ कहा है। संवेदना व्यक्त करता हूं, हम हर साल जलाते हैं मेघनाथ को। मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम हर साल जलाते हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण के बाद इतना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया मैं रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा, मैं वायरल करना इसे। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। देखो, लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो ताकि दुनिया मोहम्मद के जब हम राजनीति की बात करते हैं तो एक बात तो सुना आपने। अब उनके इस बयान को लेकर घमासान मचा है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कार्रवाई की मांग की है। शौकत अली ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी आप सुनिए। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के डासना की एक मंदिर का पुजारी जिसका नाम स्वामी यति नरसिंहानंद है, जो एक नहीं कई मर्तबा हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर चुका है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और DGP उत्तर प्रदेश से ये निवेदन करता हूँ कि ये शख्स समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज इसने किसी प्रोग्राम में हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है,
जिसे हम मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ हैं। हम अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और डीजीपी उत्तर प्रदेश से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस आदमी के ऊपर सिर्फ एफआईआर से नहीं, आपने बताया कि एफआईआर हो गई है, लेकिन एफआईआर से नहीं, तत्काल हम इसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर हम संवैधानिक तरीके से हम बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन डीजीपी कार्यालय के सामने करने के लिए बाध्य होंगे और उसकी जिम्मेदार उत्तर प्रदेश पुलिस होगी। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करता हूं कि इस शख्स को तत्काल गिरफ्तार करें ताकि उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ने से बच जाए। मैं तमाम उत्तर प्रदेश के अपने मुसलमानों से ये कहना चाहूँगा कि आप शांति बनाए रखें। अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो बहुत जल्द आपको कॉल की जाएगी और एक बड़े पैमाने पर हम इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। तो सुना आपने, बता दें कि यति नरसिंहानंद के इस बयान को लेकर मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है। कई जगह उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है, गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। प्रयागराज में मुस्लिम तंजीमों के द्वारा भी यति की गिरफ्तारी न होने पर डीजीपी कार्यालय पर प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। वहीं जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और इसे राष्ट्रीय अखंडता के लिए गंभीर खतरा बताया। मौलाना मदनी ने कहा कि यति नरसिंहानंद सरस्वती नफरत फैलाने वाला व्यक्ति है जो बार बार इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाता है, लेकिन इस बार उसने सारी हदें पार कर दी, जिसे किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वो कहते हैं कि यह बयान न केवल मुसलमानों की भावनाओं का अपमान है, बल्कि यह एक सोची समझी योजना के तहत सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश है, जिससे देश की शांति और स्थिरता प्रभावित हो सकती है। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब यति ने कोई ऐसा विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं। भारत के बारे में कहा जाता है कि यह एक विविधता से भरा देश है, जहां विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति और भाषा के लोग एक साथ तो रहते हैं। इस विविधता के बावजूद भारतीय समाज ने सदियों से एकता और अखंडता की भावना को बनाए रखा है। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ विवादास्पद बयानों और घटनाओं ने इस एकता को खतरे में डालने का कार्य किया है। यति नरसिंहानंद जैसे व्यक्तियों के बयान जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने का कार्य करते हैं, वही नहीं, कोई भी हो, किसी भी धर्म के लोग हों, वो किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़का नहीं सकते, कोई उनको अधिकार नहीं। लेकिन सुर्खियों में अगर रहना है तो बहुत से लोग हैं, हर धर्म में लोग हैं जो बयान देते हैं ऐसे, समाज में तनाव और विभाजन की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं ऐसे बयान। जब धार्मिक या जातीय समूहों के खिलाफ ऐसे भड़काऊ शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो यह समाज में ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास और कटुता बढ़ जाती है, जो देश की एकता के लिए गंभीर खतरा बन जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।